जहाँ कोई संगठन ही नहीं है, जहाँ कोई नियम ही नहीं है, वहाँ क्या संदेश देना है। वो सुप्रीमो बेस पार्टी है। आप वहाँ कुछ करके रह जाइए तो पार्टी मुझे विधानसभा का टिकट देती है और पार्टी हम पे विश्वास करती है और पार्टी के विश्वास पर मैं खरा उतरने का काम करता हूँ। और 33 अध्यक्ष, बाप के बाद बेटा बनेगा, बेटा के बाद उसका बेटा बनेगा, उसकी बेटी बनेगी। भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत होगी, एक एक छोटा छोटा कार्यकर्ता इतने जोर के साथ पार्टी के काम के लिए लगेगा कि विपक्ष का नाम ही मिट जाएगा, विपक्ष बचेगा ही नहीं। ऐसे ही इस बार भी आप देखिए तो लगभग सफाया हो गया है। और नितिन नवीन जी वैसे भी कार्यकर्ताओं से इतने घुले मिले व्यक्ति हैं कि हर कार्यकर्ता को लग रहा है कि मेरे घर का कोई मेरा बड़ा भाई। हमको पता भी नहीं था, मैं न दौर में था, 23 आदमी दौर में थे जिन्होंने नामांकन किया था, मैंने नामांकन भी नहीं किया था। और पार्टी मुझे अध्यक्ष बनाती है, दोबारा भी अध्यक्ष बनाती है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कल से ही लगातार हलचल है, क्योंकि एक सामान्य कार्यकर्ता को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। हमारे साथ मुजफ्फरपुर के विधायक मौजूद हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ हाट पे। धन्यवाद, आपको धन्यवाद और न्यूज़ हाट को भी धन्यवाद। जी, कैसे देखते हैं ये फैसला अचानक से ले लिया गया आप लोगों के लिए? ये कितना बड़ा संदेश है, कितना बड़ा संदेश, देश को ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को ही सिर्फ नहीं, पूरे देश को एक संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, कार्यकर्ता के लिए पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए आप काम करते रहिए। आप कब कहाँ पहुँच जाएंगे इसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप वहाँ पहुँच सकते हैं जो आपके सपने में भी नहीं आता है। नितिन नवीन जी पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता और एक आम जनों से जुड़ा हुआ, पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ जहाँ उनका आत्मीय संबंध है, वैसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना बहुत बड़ी बात है। कार्यकर्ता इससे अति उत्साहित है। आप देखिएगा आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत होगी, एक एक छोटा छोटा कार्यकर्ता इतने जोर के साथ पार्टी के काम के लिए लगेगा कि विपक्ष का नाम ही मिट जाएगा, विपक्ष बचेगा ही नहीं। ऐसे ही इस बार भी आप देखिए तो लगभग सफाया हो गया है और जो लगभग बचा है ना वो आने वाले में साफ हो जाएगा। तो रंजन जी, तमाम जो विधायक हैं पार्टी के, उनमें क्या चर्चाएं हैं कि काश हम भी हो जाते, काश मेरा भी नाम हो जाता? कब बोले तो कभी भी कोई भी कुछ हो सकता है। जो सोचता नहीं है वो भी हो सकता है। सभी काफी उत्साहित हैं, काफी प्रसन्नचित हैं, लोगों में एक उत्साह की लहर है। और नितिन नवीन जी वैसे भी कार्यकर्ताओं से इतने घुले मिले व्यक्ति हैं कि हर कार्यकर्ता को लग रहा है कि मेरे घर का कोई मेरा बड़ा भाई, मेरा घर का कोई लड़का। बड़ा दिन है बिहार के लिए, बिल्कुल बड़ा दिन है, बिहार के लिए बड़ा दिन है। और देश को एक भारतीय जनता पार्टी में एक संदेश भी है, पार्टी के लिए काम करो, कभी भी तुमको कोई भी चीज इनाम में मिल सकता है। जी, आप भी मुजफ्फरपुर से चुन के आए हैं, जिलाध्यक्ष रहे हैं, क्या लग रहा है कि बड़ा दायित्व? तो कभी भी मैं भी एक इसका मिसाल हूँ। पार्टी में मुझे भी जहाँ से जहाँ तक पहुँचाया, मैं भी एक मिसाल हूँ। जिस दिन मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष बना था, हमको पता भी नहीं था, मैं न दौर में था, 23 आदमी दौर में थे जिन्होंने नामांकन किया था, मैंने नामांकन भी नहीं किया था। और पार्टी मुझे अध्यक्ष बनाती है, दोबारा भी अध्यक्ष बनाती है। और जब अध्यक्ष की कुर्सी से हटता हूँ तो पार्टी मुझे विधानसभा का टिकट देती है और पार्टी हम पे विश्वास करती है और पार्टी के विश्वास पर मैं खरा उतरने का काम करता हूँ। और 33,000 मत से चुनाव जीतकर पार्टी की झोली में देने का काम करता हूँ। मेरे जैसा एक साधारण परिवार से आने वाला एक साधारण सा कार्यकर्ता यहाँ तक पहुँच सकता है, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक बहुत मजबूत मैसेज है। उन पार्टियों को क्या मैसेज देंगे जहाँ पे फिक्स होते हैं अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष फिक्स रहते हैं? जहाँ कोई संगठन ही नहीं है, जहाँ कोई नियम ही नहीं है, वहाँ क्या संदेश देना है। वो सुप्रीमो बेस पार्टी है। आप वहाँ कुछ करके रह जाइए, अध्यक्ष, बाप के बाद बेटा बनेगा, बेटा के बाद उसका बेटा बनेगा, उसकी बेटी बनेगी। जी, आपके भी गठबंधन में तो ऐसे लोग ऐसे नहीं होते हैं हमारे यहाँ। आप बताइए कहाँ? पासवान जी की पार्टी, चिराग पासवान जी, भूपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की बात, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, एनडीए की बात नहीं कर रहे हैं। जब आप संगठन की बात कर रहे हैं तो ठीक है, हम लोग गठबंधन में हैं, लेकिन उनका अपना मैनिफेस्टो है, मेरा पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में ये सब चीज़ की गुंजाइश नहीं है।
अच्छा, एक अंतिम कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि चूंकि नितिन नवीन राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में शामिल नहीं है तो बहुत कुछ चल नहीं पाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। अरे नहीं है तो हो जाएंगे ना। नितिन नवीन जी बिहार के बहुत बड़े चेहरा हैं। नितिन नवीन जी पूर्व से लगातार दूसरी बार छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं और उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का चुनाव जीता गया। जहां हम हार चुके थे और वहां जीत चुके, सिक्किम जीते हैं। तो जब वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ परचम लहरा रहे हैं, तो अब देश में राष्ट्रीय स्तर पर आए हैं तो पूरे देश के स्तर पर नितिन नवीन जी बिल्कुल बंगाल जीतेंगे ही नहीं। बंगाल का हाल बिहार से ज़्यादा बुरा विरोधियों का होने जा रहा है। जो जैसे बिहार में तेजस्वी यादव जी कहानी बन गए ना, आने वाले दिनों में दीदी भी हमारी कहानी बनने वाली है। इंतजार करें, वो भी कहानी हो जाएंगी। चलिए, तो देखिए एक बड़ा बयान रंजन जी की तरफ से कि आने वाले समय में ममता दीदी भी बंगाल में इतिहास हो जाएंगी। तो देखिए हौसला भाजपा के विधायकों कार्यकर्ताओं का पूरा बुलंद है। अब देखना होगा नितिन नवीन की जो ताजपोशी दिल्ली में चल रही है कब तक पूरा मामला सेट हो पाता है। जैसे ही अपडेट्स आएगा आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।